प्रेरणा रूपी गंगा तुम्हारे भीतर निर्मल अविरल बह रही है भाई। अपने हृदय में उसको धारण करो। परमात्मा का उस आत्मा में दिव्य संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उसके आनंद की अजस्र वर्षा हो रही है। उसको धारण तो करो। इसलिए मैं कहता हूं रोज ध्यान करना, रोज स्वाध्याय करना, रोज थोड़े मौन रहना। जब मौन रहोगे तो ही तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। आत्मगंगतन तीरतरंगित, आत्मगंगतन तीरतरंगित, हृदय भाग्योदयना, हृदय भाग्योदयना। हो अभिषेक आत्म अभिलेख करे, हो अभिषेक आत्म अभिलेख करे, जग जननी के शरणों जोगी, जग जुगत से करना, ओ जोगी, जुग जुगत से करना। निर्भय चारो कुट विचरना, निर्भय चारो कुट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी, जुग जुगत से करना, जोगी, जुग जुगत से करना, जोगी, जुग जुगत से करना। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। ओम सभी साथियों को, सभी दर्शकों को, सभी दोस्तों को बहुत बहुत अभिनंदन आज की इस प्रातःकालीन योग कक्षा में। यद्यपि मुझे आज मेरी कहीं और व्यस्तताएं थीं, परंतु ईश कृपा से आज आपके साथ पुनः वार्ता करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं आज जिस चर्चा को आरंभ कर रहा हूं, इसे कहते हैं द्वितीय उपदेश। द्वितीय उपदेश मायने सेकंड लेसन। स्वामी स्वात्मानंद जी लेसन को लेसन न कहकर उसे उपदेश कह रहे हैं। और इतना महत्वपूर्ण यह सेकंड लेसन है। यह पूरा का पूरा लेसन प्राण के ऊपर निर्भर करता है, प्राण के विषय में बात कर रहा है, प्राणायाम के विषय में बात कर रहा है। भाई स्वतंत्र कुकरेजा जी भी देख रहे हैं, उनका अभिनंदन। अभी हम चर्चा कर रहे थे हठ योग प्रदीपिका में, और उसमें हम साथ साथ तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः प्राणायामः, महर्षि पतंजलि को यदि हम उद्धृत करें तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि परमात्म तत्व में प्राणायाम क्या करता है। प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः प्राणायामः। श्वास प्रश्वास की गति का जहां विच्छेद होता है, जहां नॉर्मल हम ब्रेथ ले रहे हैं, उस नॉर्मल से या तो हम स्लो डाउन कर देते हैं या उसे फास्ट कर देते हैं, तो वह प्राणायाम कहलाता है। परंतु हम जब चर्चा करते हैं इसके द्वितीय उपदेश की, तो पहला ही श्लोक बहुत अच्छे से कहते हैं, अथ आसने दृढ़ योगी वशी हितमिताशनः गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान सम अभ्यसेत। अर्थात अथ आसने दृढ़ योगी, जिस
व्यक्ति ने, जिस योगी ने अपने आसन को दृढ़ कर लिया है, और साथ में कहा कि आसन के साथ साथ फिर भोजन की चर्चा आ रही है। कल हमने बात की थी आसन के साथ आहार का भी अत्यंत महत्व है, और उस अत्यंत महत्व की आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हठ योग में आसन के साथ साथ आहार के ऊपर भी उतना ही बल दिया गया है। कल हम बात कर रहे थे आहार की भी और अपने आसन की भी। आसन से शरीर निश्चित रूप से दृढ़ होता है, रोग मुक्त होता है, और ध्यान के लिए प्रिपेयर होता है। ध्यान में बैठना है। शरीर यदि रथी है तो रथ है तो सारथी वह आत्मा है। उसको साधने के लिए, उस गंतव्य तक ले जाने के लिए, महारथी तक, ईश्वर तक पहुंचाने के लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर कैसे चलना है? गुरु उपदिष्ट मार्गेन प्राणायामेन सम अभ्यसेत। तो गुरु के उपदेश के अनुसार प्राणायाम का सम अभ्यसेत, बहुत निष्ठापूर्वक, टेक्निकली साउंड होते हुए सम अभ्यसेत। मुझे बहुत अच्छा लगा, संस्कृत के इन शब्दों में सब कुछ समाहित है, पूरा उपदेश समाहित है। जब केवल मात्र ये नहीं लिखा कि प्राणायाम अभ्यसेत, प्राणायाम सम अभ्यसेत, टेक्निकली यू शुड बी करेक्ट। बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, परंतु परफेक्शन से नहीं करते। मैंने आज सुबह 1-2 साधकों के आसन करवा के देखे, उनसे सर्वांग आसन भी करवाया, तो मैंने पाया कि बहुत अच्छे से कुछ लोग आसन करते हैं। पश्चिम उत्तान आसन कुछ लोगों से करवाया तो बहुत अच्छे से पश्चिम उत्तान आसन कर रहे हैं। तो यह परफेक्शन ये अभ्यास से ही आती है, और अभ्यास करने से वो कह रहे हैं कि सम अभ्यसेत अथासने दृढ़े योगी वशी हित मिताशन। हित और मित भोजन, देखो 2 प्रकार के। पिछली बार में कहा चर्चा कर रहे थे कि मित आहार होना चाहिए। जब भोजन करें तो 1/4 आपका पेट खाली रहना चाहिए, परंतु यहां दूसरी और बड़ी बात कर रहे हैं, हित मित आसन। हित आहार भी होना चाहिए जो आपको सूटेबल हो, आपकी बॉडी को सूटेबल हो, आपकी प्रकृति के साथ रुचिपूर्ण हो। आपकी प्रकृति कुछ और कह रही है और आप भोजन कुछ और कर रहे हैं। प्रकृति आपकी वात है और आप रुक्ष भोजन कर रहे हैं, आप ठंडा भोजन कर रहे हैं, तो आपका वात तत्व और बढ़ जाएगा। कई लोगों का पित्त तत्व प्रधान होता है, तो वो हल्का, वो ठंडा भोजन खाना पसंद करते हैं, परंतु वो चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी ठंडा भोजन करे। तो भैया, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई परिवार में भी मैं कहता हूँ कि मुझे तो हल्का सा गर्म दीजिए, ताजी चपाती खाना पसंद करता हूँ, हल्का गर्म पानी पीना पसंद करता हूँ, दूध गर्म पीना पसंद करता हूँ, चाय हल्की ठंडी पीनी पसंद करता हूँ। वो भी कभी कभी जब 50 में 100 में से एक दिन या कभी अच्छे से लगे तो गले के लिए औषधि के रूप में काढ़ा पीना पसंद करता हूँ। तो गर्म तो वह मित आहार होना चाहिए। मैंने कहा कि हठ योग पढ़ने के लिए जिस श्लोक ने मुझे सबसे अधिक प्रेरणा दी, वह श्लोक अब हम पढ़ रहे हैं। वो है 2 अध्याय का 2 श्लोक। 2 अध्याय का 2 श्लोक अत्यंत लाभकारी और सब योगियों को आना चाहिए। आप सब योग शिक्षक भाइयों को, बहनों को यह निश्चित रूप से, जितने भी मित्र साथी यहाँ पर हैं, उन्हें यह निश्चित रूप से ये 2 श्लोक अच्छे से स्मरण होने चाहिए। चले वाते चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानु तुम आपनोति, ततो वायु निरोधयेत। कितना सुंदर कहा। अद्भुत रूप से मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे योग और प्राणायाम का मूल तत्व है ये। कहा जा रहा है कि आप मन से समाधि की ओर एकदम नहीं बढ़ सकते। आप मन को ध्यान में, मैंने कल भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से भी ये प्रश्न मैंने पूछा कि क्या मन सीधा हम साधना में प्रवेश करें? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो बहुत अधिक सात्विक स्थिति में है, निरंतरता के साथ, वह सीधा प्रवेश कर सकते हैं साधना में। परंतु सामान्य साधक को प्रातः पहले 5 मिनट तक प्राणायाम करके मन को स्थिर, चित्त को स्थिर करके फिर
ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। आज सुबह के ध्यान में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने करवाया भी कि पहले प्राणायाम किया, उसके बाद ध्यान में प्रवेश किया। मैं वो उसके विषय में भी हम कल आपसे चर्चा करेंगे। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि प्रातःकाल 5 बजे से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ध्यान का सत्र होता है। आप इतना सुंदर वह ध्यान का सत्र हो रहा है, आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। आप कॉपी पेन लेकर उस ध्यान के सत्र को अवश्य अनुभूत करें। प्रातःकाल परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 5 बजे उपलब्ध होते हैं। हम या तो आस्था पे, यदि आस्था पर नहीं है, आप अपने बेड पर हैं, तो बेड पर ही आप फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आप अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। तो मैं कह रहा था, इसमें अगले श्लोक में जो कह रहे हैं, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। इफ रेस्पिरेशन इज ऑपरेटिव द माइंड इज ऑल्सो अनस्टेबल। ये कितना अच्छे से कह रहे हैं। If the respiration is operative, the mind is also unstable. So also if respiration is stabilized, mind also becomes stable. The yogi attains motionlessness of the mind. Yogi sthanutva apnoti. Yogi sthanutvam. Sthanutvam मतलब motionless of the mind. Apnoti. Attains. Tato therefore वायुम द रेस्पिरेशन निरोधेत शुड बी रिस्ट्रेन्ड। इसलिए आपको वायु पर नियंत्रण करना आना चाहिए। इसलिए प्राणों पर, क्योंकि सबसे कठिन कार्य है मन के ऊपर नियंत्रण करना। आज भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि चित्त में लगातार विकार उठेंगे, वासनाएं उठेंगी। आप एक स्टेट पे पहुंचेंगे, उच्च चेतना यदि आप पहुंच भी गए, निरंतर वह आपको प्रतिदिन उस चेतना में बने रहने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य करना पड़ेगा। अभ्यास माने यू हैव टू रिमेन इन प्रैक्टिस, इन कॉन्टिन्यूटी यू हैव टू रिमेन। और आज मैं आपके साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात साझा करने को चाहता हूं, जो मैं अभी मुझे अनुभूत हुई है अभी, और वो इतनी सुंदर है, वो आपके सामने भी चर्चा रखूंगा, आपको आनंद आएगा। मैं कह रहा था कि योगी स्थानुत्व आपनोति। स्थानुत्व मतलब योगी बिकम मोशनलेस। तो वायु निरोधेत, इसलिए वायु को निरोधेत मतलब रिस्ट्रेन करना चाहिए। अपने मन को हटाना लगेगा बार बार, परंतु उसको बार बार हटाना, ये अभ्यास करके और वैराग्य को प्राप्त होना, यह आज के साधना में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बता रहे थे। Therefore, there is a relationship between function of mind and respiration. Condition of mind has direct and immediate effect on respiration. This we can experience. हमारे मन का और प्राण वायु का किस प्रकार रिलेशन है, हम इसको स्वयं जान सकते हैं। देखेंगे कि यदि आपको कभी गुस्सा आ जाए तो आपका प्राण, यद्यपि वो मन का काम है, मन को गुस्सा आया, मन ने अपने इंद्रियों के साथ जुड़ा, बुद्धि को प्रेरित किया और आपको गुस्सा आ गया, परंतु उस गुस्से के आने के साथ आपकी रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ गई। अर्थात आपकी रेस्पिरेशन रेट आपके मन के द्वारा संचालित हो रही है। तो जब आपका मन आपकी रेस्पिरेशन रेट को ऊपर या नीचे कर सकता है, तो आप अपनी रेस्पिरेशन रेट से अपने मन को भी साध सकते हैं। यह विज्ञान का नियम, इस विज्ञान के नियम पर हम काम करेंगे। पूरा प्राणायाम इस पर निर्धारित है कि यदि मन प्राण को डिस्टर्ब कर सकता है, तो क्या हम प्राण को स्टेबलाइज करके माइंड को स्टेबलाइज नहीं कर सकते? यस, वी कैन डू स्टेबलाइज अवर माइंड आल्सो। मैं अनुभूत कर रहा हूं, परंतु है कठिन। निरंतर प्रयास करते हैं, फिर चक्र टूटता है, फिर प्रयास करते हैं, चक्र टूटता है। अभ्यास कर रहे हैं, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हम आप सब दोस्तों के सहयोग से, शुभकामनाओं से उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो हम कह रहे थे कि यह अपने आप में एक अत्यंत अद्भुत, ये श्लोक तो सब लोग याद कर लें,
निश्चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। अद्भुत है। योगी स्थानुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधते निरोध्यते निरोधयेत ततो वायु निरोधयेत, इसलिए वायु का निरोध करना चाहिए। आगे क्या कहा? यावद वायु स्थितो देहे, जब तक ये वायु आपके शरीर में है, देखो कितना अच्छा कह रहे हैं, तावत जीवन उच्यते, तावत जीवनम उच्यते, जब तक ये प्राणवायु है ना तब तक ही जीवन है। इस प्राण का कितना महत्व है ये बता रहे हैं। मरणम तस्य निष्क्रांति अस्ततो वायु निरोधयेत, और जब ये निकल जाएगा तो फिर मृत्यु आ जाएगी। इसका निकलना ही मृत्यु है और इसका जीवन में रहना ही, इसका शरीर में रहना ही जीवन है। प्राण तत्व का शरीर में रहना जीवन और प्राण तत्व का शरीर से निकल जाना ही मृत्यु है। इसलिए वायु निरोधयेत, इसलिए वायु का नियंत्रण करना सीखिए, क्योंकि श्वास गिनती के हैं। श्वास यदि गिनती के हैं तो निश्चित रूप से उन श्वासों को आप प्राणायाम की साधना से रोक भी सकते हैं और कम से कम खर्च करते हुए अधिक से अधिक उपयोग में ला सकते हैं। मैं आज कह रहा था कि यह 3 श्लोक आज अभी हमने पढ़े। लाइफ प्रोसेस इज फंक्शनली ऑपरेटिव टिल द वायु। Prana or life force is in the body. A dead person never respires because the life force known as pranavayu in yoga has left the body. भैया जो ये प्राणवायु है यही जीवन रेखा है। लोग अपनी जीवन रेखा अपने हाथों में ढूंढते हैं, वो जीवन रेखा हाथों में नहीं, इन श्वासों में ढूंढना शुरू करिए, क्योंकि जब तक वो प्राण तत्व है आप कार्य कर पा रहे हैं। मैं कह रहा था कि एक विशेष चीज मैंने आज अनुभूत की सुबह ही, अभी मतलब कुछ देर पहले ही। हमने कहा कि ईश्वर के जो भी तत्व हैं वो निरंतर कार्य करते हैं विदाउट एनी रेस्ट। अभी मुझे ये अनुभव हुआ, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि ईश्वर उसी को उसमें ही है जहां निरंतरता से कार्य हो रहा है। जैसे सूर्य निरंतर चल रहा है, आपको लगेगा कि भारत में 6 बजे 6:30 बजे सनसेट हो जाता है, परंतु सूर्य कहीं और उदय भी हो गया। अर्थात सूर्य निरंतरता से कार्य कर रहा है, चंद्रमा निरंतरता से कार्य कर रही है, पृथ्वी निरंतरता से कार्य कर रहा है, समुद्र निरंतरता से लहरें उसमें उठ ही रही हैं, रुक ही नहीं रही हैं। आप रात को जाओ, कभी कम हो जाएंगी, कभी ज्यादा हो जाएंगी, ये संभव है, परंतु रुकने का कोई सवाल नहीं। वायु है, निरंतर बह रही है, पवन का वेग निरंतर चल रहा है, अर्थात निरंतरता ही ईश्वरीय तत्व है। तो हमने सोचा कि ईश्वर यदि ये तत्व निरंतरता है तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा तत्व है जो निरंतरता से काम कर रहा है? क्या है ईश्वर? यदि ईश्वर शरीर में है तो इसमें भी निरंतरता होनी चाहिए। हमारे अंदर निरंतरता तो दिखाई नहीं देती, हम तो सो जाते हैं, बीच में रेस्ट कर लेते हैं, हमें थकावट हो जाती है। तो क्या है ऐसा ईश्वरीय तत्व? तो बहुत सुंदर आज आया कि यह प्राण तत्व ही ईश्वरीय तत्व है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं, हम थक जाते हैं, परंतु ये प्राण निरंतर चल रहा है, निरंतरता के साथ यह प्राण तत्व है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः इति प्राणायाम। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि प्राणायाम की परिभाषा ये है, परंतु प्राण क्या है आज मैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। मैंने 3 श्लोक यद्यपि आज आपको करवाए हैं, परंतु उसके साथ मुझे बहुत कुछ लगा कि आपके साथ और जो पुस्तकें मैंने देख रहा था कि प्राण किसे कहते हैं। The main element among the 5 elements sustains life in our body, and among the 3 doshas, it is a dosha in the form of vata and in the form of breath, shwasa in our prana. 5 तत्व हैं। भगवान शब्द हम बोलते हैं, भगवान, भ माने भूमि। डॉक्टर ठाकुर, सीके ठाकुर करनाल में इस बात को बार बार बोला करते थे। भगवान, भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर अर्थात जल। ये 5 तत्व हैं। उन सबसे बड़ा जो तत्व है
वह तत्व है वायु तत्व। पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातुः वायुना यत्र नीयन्ते गमन्ते तत्र मेघवतः। कहते हैं कि वायु भी पंगु है, कफ भी पंगु है और पित्त भी पंगु है। वात पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातुः। पित्त भी पंगु, कफ भी पंगु है और सारे मल और सारी धातुएं भी पंगु हैं, अर्थात डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप हैं। वायु न यत्र नियंते गमनते तत्र मेघवता। जैसे जैसे वायु उनको आगे ले जाता है वैसे वैसे वो मेघ की तरह, जैसे बादल आगे जाते हैं और वर्षा करके आगे बढ़ जाते हैं। जहां जहां वायु उनको ले जाता है उन बादलों को, वहां वहां वो जाते हैं और वहां जाके वर्षा करते हैं। अर्थात यदि आपके शरीर में कोई रोग बढ़ रहा है, उसके पीछे मूल कारण कौन सा होगा? चाहे पित्त बढ़ गई, चाहे कफ बढ़ गया है, चाहे आपको कोई विशेष रोग विशेष हो गया है, दर्द हो गई है, कहीं धातु कम हो गई है, कहीं धातु बढ़ गई है, कहीं मल बढ़ गया है, मल कम हो गया है, क्रियाएं कभी कम हो गई हैं, ज्यादा हो रही हैं शरीर में, तो उस सब के पीछे कारण क्या है? वायु ही मेन कारण है, प्राण ही उसमें मेन कारण है। और इन 5 प्रकार के तत्वों में यदि वायु प्रधान है, ऐसे ही 5 प्रकार की वायु प्राण होते हैं। 5 प्राण। आज हम 5 प्राणों के विषय में यदि उसकी चर्चा करेंगे। प्राणा हैज बीन कॉल्ड ब्रह्मा इन द उपनिषद। उपनिषद में प्राण को ब्रह्मा कहा गया है। और यह मैं जो आपको बता रहा था, पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातुः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवतः, तत्र गच्छन्ति मेघवतः। ये शारंगधर संहिता का यह सूत्र है और 25वां 5वें अध्याय का 25वां यह सूत्र है। प्राणा हैज बीन कॉल्ड ब्रह्मा इन द उपनिषद। It permits every single particle of the body. The motor organs of the body go to sleep, but the pranic energy neither ever sleeps nor rests. It goes on working, goes on moving day and night. Its guiding motor is चरैवेति चरैवेति। यह वेद का मूल वाक्य है, चरैवेति चरैवेति। भगवान कहते हैं निरंतर चलना है, रुकना नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 3 से 4 घंटे ही विश्राम करते हैं। और मैं कई बार कहता हूँ कि महाराज जी आप थोड़ा सा विश्राम कर लें। कहते नहीं, मुझे कोई थकावट नहीं हो रही। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम देखते हैं 4 से 5 घंटे केवल विश्राम करते हैं। कहाँ से आती है ऊर्जा? ये ऊर्जा योग निद्रा से आती है। तो आप लोग यदि योग निद्रा करें, प्राणायाम करेंगे, तो कम से कम सोते हुए आप पूरा समय एनर्जेटिक रहकर कार्य कर सकते हैं। यह एक अपने आप में बड़ा शब्द है। तो एक शब्द आपको याद करना है, वो है चरैवेति चरैवेति। और एक आज मुझे अनुभूति हुई, पता नहीं आपको शायद पहले से हुई हो, अद्भुत अनुभूति थी कि ईश्वरीय तत्व क्या है। ईश्वरीय तत्व वो है जो निरंतर क्रियाशील है और प्राण निरंतर क्रियाशील है। द लाइफ ऑफ ऑल क्रिएचर्स इज concurrent with the working of pranic energy. When it stops working in the body, the life of a creature comes to an end. Life exists only till the prans are working. जब तक कि प्राण चल रहे हैं तभी तक जीवन है साहब। Wherever is there in these 3 spheres, earth, space and heaven is controlled by prana. प्राणस्य इदं वशे सर्वं त्रिदेव यत् प्रतिष्ठितम्। प्राण उपनिषद में कहा गया है 2 अध्याय के 3 श्लोक में, प्राणस्य इदं वशे सर्वम त्रिदेव यत् प्रतिष्ठितम। जैसे 3 देव प्रतिष्ठित हैं, वट एवर इज देयर इन दीज 3 स्फीयर्स, अर्थ, स्पेस एंड हेवन, इज कंट्रोल्ड बाय प्राण। उन्होंने कहा केवल आपकी शरीर की बात तो छोड़ दो, शरीर में तो सब कुछ प्राण के कारण हो ही रहा है। इन तीनों लोकों में, चाहे वो भूमि लोक है, द्युलोक है, पाताल लोक है, वह सब में प्राण ही है जो सबको गतिमान कर रहा है। प्रोटेक्ट अस ए मदर, कह रहे हैं कि प्राण मां है, इसलिए प्राणों से कहो कि वह आपकी रक्षा करें। जैसे
बेटा बच्चा अपनी माँ से निरंतर प्रार्थना करता है कि वो उसकी रक्षा करें, ऐसे ही आप प्राणों से कहो कि वो आपकी रक्षा करें। तो आज हम 5 प्रकार के प्राण होते हैं, इसके विषय में कल आपके साथ चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं को आगे अग्रसर करते हुए मैं जो दूसरा अपना एक पक्ष था, हठयोग की इस श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की प्राणायाम रहस्य की पुस्तिका तो है ही, इसमें जो हठयोग प्रदीपिका है, हठयोग प्रदीपिका में यदि मैं आपको बताऊं कि मैं कह रहा था कि बिहार स्कूल ऑफ योगा के अपने स्वामी निरंजनानंद जी के माध्यम से जो पुस्तक लिखी गई है वो भी अपने आप में एक अद्भुत पुस्तिका है। उसके साथ मैं आपको चर्चा करके बता रहा था, कहाँ है इंग्लिश वाली, हठयोग में उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि राजयोग की सिद्धि ये हठयोग का लक्ष्य है। और प्राण तत्व के विषय में भी उन्होंने कुछ अद्भुत बातें कही हैं, मैं उसको आपके साथ साझा करूं, परंतु एक बात अपने ध्यान में रखेंगे, मैं एक आपको पिक्चर भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि प्राणायाम में जो 5 प्राण होते हैं, 5 प्राण में यह गर्दन तक का जो प्राण है यह उदान प्राण है, गर्दन से लेकर नाभि तक समान, नाभि से लेकर जो नीचे का प्राण है वह अपान, और ये पूरे हमारे आसपास का जो है वह व्यान। तो यह अपने आप में इन 5 तत्वों के विषय में जब मैं इसको देख रहा था कि 5 जो हमारे प्राण हैं वो कैसे बॉडी में हम आपको दिखाएं, तो ये मैंने उसकी कोशिश की। उदान प्राण, तो यह उदान तत्व हो गया, और गले से लेकर हृदय तक जो रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन करता है वो प्राण तत्व है, और प्राण से नीचे नाभि तक वह समान, और समान से नीचे अपान, और पूरे शरीर में वो व्यान तत्व है। ये बहुत अच्छा उन्होंने चित्र उल्लेखित किया है, आप देख रहे हैं। व्यान, ये व्यान है पांव में, इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। मैं अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो प्राणायाम रहस्य पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें भी जब हम बात करें तो उसमें भी बहुत स्पष्ट लिखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है ये जो व्यान तत्व है, प्राण अपान समान, समान तो हम जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक फायर। कल हम पिछले आसनों के जब क्रम की बात आ रही थी तो हम कह रहे थे अपान वायु को ऊपर लाना है, प्राण वायु को नीचे लाना है, और समान तत्व पर आकर इनका मिलन होगा। यहाँ से एक डिफरेंट एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी विल कम फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड कुंडलिनी जागरण, और यहाँ से फिर चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है। तो ये मूलतः प्राणिक एनर्जी है, ये प्राणिक एनर्जी ऊपर की ओर लेके जाना, यही मूल रूप से तत्व है। एसिमुलेशन, प्रिजर्वेशन एंड कॉन्टिन्यूशन आर द वर्क ऑफ समाना। समान तत्व क्या है? हम बात कर रहे थे कि अपने जो यद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायु निरोधयेत। जब तक ये प्राण है तब तक हमारा जीवन है। विच आर एसोसिएटेड विद द 5 प्राणास डिसइंटीग्रेट एंड गो बैक टू देयर ओरिजिनल स्पेस। जब हम मृत्यु हो जाती है और जो 5 तत्वों का बना हमारा शरीर है वो वैसे वैसे अपने स्थान पर जाके 5 तत्वों में मिल जाता है। जैसे आकाश तत्व है आकाश में मिल जाएगा, वायु तत्व वायु में मिल जाएगा, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाएगा, और जो जल तत्व है जल में मिल जाएगा, और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाएगा। और ये जीवात्मा कहाँ जाती है? एंड देन द जीवात्मा गोज आउट। उसके बाद ये जीवात्मा बाहर जाती है। दिस जीवात्मा दैट इज कॉल्ड स्पिरिट, ईगो आर द एस्ट्रल बॉडी। जीवात्मा को कहते हैं हम स्पिरिट, ईगो या एस्ट्रल बॉडी, और वट एवर यू माइट लाइक टू कॉल इट, इज समथिंग विच सर्वाइव्स डेथ,
मृत्यु होने के बाद भी जो बच जाता है वह आत्म तत्व है। द प्राणस आल्सो डू नॉट डाई, ये प्राण भी नहीं मरते हैं। दे मूव आउट ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न टू देयर सोर्स। इसलिए श्वास अलग बात है और प्राण अलग बात है। इफ डेथ इज टू बी अवर्टेड, द प्रोसेस ऑफ अनलिंकिंग ऑल द थ्री कंपोनेंट्स प्राण, माइंड एंड सोल हैज टू बी स्टॉप्ड। तो कह रहे हैं कि इनको, डेथ को यदि आपको रोकना है, द प्रोसेस ऑफ अनलिंकिंग ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, इनको अलग अलग करने का जो क्रम है, प्राण को माइंड और सोल से अलग करना, हैज टू बी स्टॉप्ड। इन दिस श्लोका वी आर टोल्ड टू रिटेन द वायु। वायु मीन्स एयर। वायु को रोकने का नाम यह प्राणायाम, बट इट डज नॉट रेफर ओनली टू द ग्रॉस एयर एंड इट इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। इट इंडिकेट्स प्राणिक एयर। ये केवल मात्र ऑक्सीजन को लेने और छोड़ने का नाम प्राणायाम नहीं है भैया। ये प्राणिक एनर्जी अलग विशेष विषय है और इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। और इन दिस श्लोका वी आर टोल्ड टू रिटेन द वायु, बट इट डज नॉट रेफर ओनली टू द ग्रॉस एयर and its chemical properties. It indicates pranic air. In the pranic body, Pingala channelizes prana shakti, but prana vayu moves throughout the whole body like waves of energy. It can be linked to the electromagnetic field where the energy is in constant motion. तो electromagnetic field generate कर देती है यह एनर्जी। There are 5 main vayus: अपान वायु, अपान, प्राण, समान, उदान और चारों ओर फिर व्यान। प्राणिक एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस ऑन ए मेजर स्केल इन द थोरैसिक रीजन एंड इज द फंक्शन ऑफ प्राण वायु। जो थोरैसिक रीजन में हमारे रेस्पिरेशन का काम करता है उसे प्राण कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। एलिमिनेशन टेक्स प्लेस लार्जली थ्रू द यूरिनरी एंड एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इज पावर्ड बाय अपान। तो अपान से हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। इन बिटवीन अपान एंड प्राण इन द स्टमक रीजन इज द एरिया ऑफ एसिमुलेशन विच इज द फंक्शन ऑफ समानः। जहाँ एसिमुलेशन होता है, जो गैस्ट्रिक फायर का प्लेस है, वो समान उसे कहते हैं। द मूवमेंट इन द थ्रॉट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस आर ड्यू टू उदानः। आपकी वाणी, आपके फेस के एक्सप्रेशन ये उदान के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि आपकी वाणी ठीक नहीं है, वाणी में बहुत तेज नहीं है, तो आप, इसका मतलब उदान प्राण वायु का चिंतन आपने नहीं किया। यदि उदान का यदि आपने संग्रहण किया तो निश्चित रूप से आपके फेशियल एक्सप्रेशन, योर टॉक्स एंड योर प्रेजेंटेशन विल बी ऑल गुड। सर्कुलेशन इज पावर्ड बाय व्याना विच प्रिवेड्स द होल बॉडी। जो पूरे शरीर में आपका सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, उस सबको अपान, ये व्यान वायु कंट्रोल करती है। मैंने कहा कि एलिमिनेशन इज बाय वे ऑफ द अपान वायु और सर्कुलेशन इज बाय वे ऑफ द व्यान वायु। तो आज के लिए इतना ही। मैंने 5 ये एक बार मोटे तौर पे फिर आप देख लेंगे जो हमने कोशिश की आपको बताने की कि 5 प्रकार की ये। कल एक प्रश्न आया था, उसको भी ले लेते हैं। कहा गया था कि हमें अपने पाँव के ऊपर बल देना है या कहाँ बल देना है। हमारी बहन सविता यादव जी कह रही थी। तो यह एक चित्र है, देखिए इसमें आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं। आपको यद्यपि पंजों पर अपने आप को स्टेबल करना है, परंतु जो हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं जिसको प्रेशराइज करना है वो पेरिनियम के आसपास ही हैं। तो यह कल के संदर्भ में कुछ प्रश्नों के विषय में था। आज कोई आपके प्रश्न हो तो आप निकाल के रखेंगे। डॉक्टर ज्योति के चर्चा के बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और यह आज द्वितीय उपदेश आज हमने आरंभ किया है। हम प्रयास करेंगे कि प्राण के विषय में थोड़ा सा और आपको कल चर्चा करेंगे कि 5 प्राण आज हमने बताए आपको। कल हम 5 उप प्राणों के विषय में बताएंगे, 5 पंचकोश के विषय में बताएंगे। यहाँ मोटे तौर पर महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार के योग प्राणायाम की बात की है उसको आगे बढ़ाते हुए, और स्वामी स्वात्माराम जी ने जिस प्रकार जो आज बात रखी है, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, यह इस विषय को और
इसको हम मूल रूप में प्राणायाम के तत्व के साथ वायु के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने से आप अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे मन में क्रोध आने पर आपकी रेस्पिरेशन रेट डिस्टर्ब हो जाती है, वैसे ही मन का नियंत्रण यदि करना है तो प्राणों का नियंत्रण करना हम सीख लेंगे, तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। आइए मन के नियंत्रण की इस प्रक्रिया को कल फिर 11 बजे आरंभ करेंगे। अभी डॉक्टर ज्योति आ रही है जो आपके साथ निरंतर ब्लड को लेकर, रक्त के विषय में निरंतर चर्चा कर रही हैं, उसको आज गति देंगे। ओम सभी योगी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। ब्लड का, जैसे कि हम 2 दिनों से रक्त धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लड के बारे में, तो उसके हमने कार्य देख लिए, उसके कंपोनेंट्स देख लिए, क्या क्या चीज़ के वो बने होते हैं। और आज था कि उसकी हमें देखना है कि उसकी कमी या अधिकता से क्या क्या रोग होते हैं और उनका निवारण कैसे किया जाए। और आप सभी जानते हैं, जब कहते हैं कि खून कम है, खून देना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया, इंजरी होगी, क्या करना पड़ेगा? खून देना पड़ेगा। तो खून की अधिक कमी हो गई तो क्या देना पड़ेगा? खून ही देना पड़ेगा। विज्ञान ने चाहे कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन अभी भी लैब में एक भी कंपोनेंट हम ब्लड का नहीं बना सकते कि ये बना के बाहर से हम दे देते हैं। अगर खून की कमी है तो खून ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए रक्तदान भी सबसे बड़ा दान कहा जाता है, वो जीवन दान देता है किसी को। तो रक्तदान भी हमें जरूर करना चाहिए। और अभी तक हमने कार्य पढ़े थे सभी रक्त के, और अब है कि रक्त की कमी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे हमें पता लगेगा रक्त की कमी हो गई है। अगर कभी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, जैसे हमने बताया था शरीर में कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर, तो लगभग 1 लीटर तक, अगर 20% तक अगर रक्त बह जाएगा तो हमें उसके बाद बेचैनी होने लगती है, अजीब तरह से खुद को ही ठीक नहीं लगता। तो वो व्यक्ति को पता लग जाता है कि इतना रक्त उसका चला गया है। और अगर 2 लीटर तक रक्त निकल जाए तो शॉक की अवस्था में हो जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा, वो मूर्छित हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर हमारे में खून की कमी है, मैंने कहा था कि 8 हीमोग्लोबिन है तो भी खून की कमी है, 10 है तो उससे नीचे जो आएगा वो खून की कमी है। उसके कारण आपको अलग अलग प्रकार के सिम्टम, लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे फैटीग, थकावट रहना, लॉस ऑफ एनर्जी, कार्य करने में मन नहीं लगना, थकावट होना, थोड़ा सा कार्य करने में ऐसे लगा कि ऊर्जा नहीं है, कार्य मजबूरी लगने लगता है कि कार्य करना है तो कर लिया। उसके बाद चक्कर आना, विभ्रम होना, शरीर में एक चमक नहीं रहती, पेल दिखाई देना, पीलापन सा दिखाई देना, लगता है कि जैसे, इसीलिए कहा गया कपालभाति करें, क्योंकि कपालभाति से हमारा ब्लड ठीक रहेगा तो उससे चेहरे पे चमक आएगी। जो स्किन का जो टेक्सचर होता है वो भी HB की, हमारे ब्लड की वजह से अच्छा बनता है। तो जो भी अगर ब्लड की कमी होगी तो वो हमें स्किन पे दिखाई देगी, तो इसीलिए पेल लगेगा स्किन, और एड़ियों में स्वेलिंग होगी, सूजन होगी। ये सभी आमतौर पर लक्षण घरों में भी आप देख सकते हो कि अगर ऐसा लक्षण है तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी डाइट में आयरन की कमी तो नहीं है कहीं। बाल झड़ना आजकल आम समस्या हो जाती है, जिसका सबसे ज्यादा रीजन जो है बाल झड़ने का, वो संतुलित आहार नहीं लेना, किसी तत्व की कमी होना है, ना कि बालों के कारण कोई लोकल उसमें समस्या है उसके कारण बाल झड़ रहे हैं। और एक और इसका अजीब सा सिम्टम्स आता है, एटिपिकल क्रेविंग्स होने लगती है। मतलब आपके पास कभी कोई घरों में मिलता है, जी मेरा चावल खाने का मन करता है, कच्चे चावल खाने का, कोई मिट्टी खाते हैं बच्चे, तो वो किस लिए खाते हैं कि उसमें आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो ये जो कई ऐसे होते हैं क्रेविंग्स जो कैल्शियम की कमी से होती है। तो ये जब ऐसे सिम्टम्स हमारे सामने आए तो देखना चाहिए कि किस तत्व की कमी है और वो तत्व हमें भोजन में शामिल करना चाहिए। उसके बाद पैर सो जाना, जैसे ज्यादा देर, अधिक देर बैठेंगे तो पैर सो गए हैं, नमनेस हो गई है, उसमें झंझनाहट सी होना, और खल्लियां चढ़ जाना जिसको बोलते हैं, मसल ट्विचिंग बोलते हैं, डिप्रेशन होना, स्किन में ड्राइनेस होना, ये सारे सिम्टम्स, लक्षण आपको दिखें, थकावट सी बनी रहे और बार बार हमारी इम्यूनिटी कम हो रही हो, बार बार बीमार हो रहे हो, तो हमें अपना ब्लड
का लेवल देखना चाहिए, एचबी का। ब्लड कम तो नहीं है, एचबी हमारा हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। इसका कारण क्या है आपको बताया मैंने, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन ले जाता है शरीर में सब जगह, और हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो वो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, और जहां पर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, प्राणवायु नहीं जा पाएगी, तो वहां पर रोग होगा ही होगा। और अब कहीं की ब्लड की अधिकता से भी रोग होते हैं, हाँ, रक्त की धातु की अधिकता से भी रोग हो जाते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, जो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ना। कई आयुर्वेद में माने कुष्ठ, विसर्प जो रोग हैं, स्किन डिजीज जो है, गाउट है, ये सब रक्त की अधिकता से भी होते हैं। अब रोग हो गया है तो उसका निवारण भी है कि उसको कैसे ठीक किया जाए। एक तो है कि रक्त धातु, रक्त की कमी होगी ब्लड की तो ब्लड ही दे देंगे, लेकिन ये ब्लड कब देंगे, जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस है और हमें बहुत जल्दी उसको रिकवर करना है बॉडी में, तभी ब्लड दिया जाएगा। नहीं तो आजकल ब्लड के आपको मैंने कंपोनेंट्स बता दिए कि उसमें प्लेटलेट्स होती हैं, WBC होती हैं, RBC होती हैं। तो जिस तत्व की कमी होती है आजकल तीनों को अलग कर लिया जाता है लैब में, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स के द्वारा। तो अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो आपने देखा होगा प्लेटलेट्स ही चढ़ा दी जाती हैं। तो इसलिए जिस तत्व की कमी होगी उस तत्व को डायरेक्ट दे दिया जाता है। और अगर भोजन में हम संतुलित आहार लें, हम देखें अब डाइट पर आए, और हम डाइट से अगर हम संतुलित आहार लें तो हमारे भोजन सही मात्रा में, जैसे बताया गया, मित आहार लिया जाए और समय पर आहार लिया जाए, तो हमारे शरीर में सभी आवश्यक तत्व पहुंचते रहते हैं, कमी नहीं होती है। लेकिन एक ही प्रकार का आहार लेते रहें और गलत आहार लें तो हमारे शरीर में इन तत्वों की कमी हो जाती है। अगर आयरन की कमी हो, लोह तत्व की कमी हो, तो उसको पूरा करने के लिए जो भी डार्क कलर की चीजें लगभग आपको दिखती हैं, और ज्यादातर खून का रंग लाल होता है, तो जो जिसमें लाल तत्व पाए जाते हैं उन सब में आयरन पाया जाता है। अनाज की बात करें तो अनाज में गेहूं तो हम लेते ही हैं, चौलाई में, बाजरा में आयरन पाया जाता है। और गेहूं का जवारा, महाराज जी बताते हैं, गेहूं का जवारा सबसे ज्यादा, उसको ग्रीन ब्लड भी बोला जाता है, वो सबसे जल्दी ब्लड बनाता है शरीर में। गेहूं का जवारा भी एक इसका अच्छा स्रोत है। अगर खून की कमी है शरीर में तो गेहूं का जवारा ताजा भी लिया जा सकता है और बना हुआ भी लिया जा सकता है। फ्रूट्स में देखें, फलों में तो चुकंदर, गाजर, अनार, सेब, केला, इन सब से हम आयरन की, लोह तत्व की कमी अपनी पूरी कर सकते हैं। केले को शहद के साथ लिया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं इसमें, क्योंकि शहद जो होता है उसमें कॉपर होता है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। वेजिटेबल्स जो हम सब्जियां हैं उसमें हरी सब्जियां सभी, मेथी, पालक, घिया, लौकी, तोरी, धनिया, परवल, इन सब में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है और फाइबर भी पाया जाता है। देखो सभी तरीके हैं, आयरन लेना है तो आप हमारे शाकाहारी तरीके से पालक भी ले सकते हैं। तो पालक में आपको क्या मिलेगा, साथ में फाइबर भी मिलेगा, विटामिन के भी मिलेगा, ए भी मिलेगा और आयरन भी मिलेगा। और इसकी जगह हम अगर मांसाहार में रेड मीट लेते हैं तो वो आयरन तो पूरा करेगा, लेकिन उसके साथ क्या बढ़ाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो इसलिए आयरन ऐसा लें जो स्वास्थ्य को हमारे बढ़ाए। दालों में, सभी में, स्प्राउट्स में बहुत अच्छा आयरन पाया जाता है और वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब भी पूरा होता है। तो हम हफ्ते में 3 बार, सप्ताह में 3 बार दालों को स्प्राउट करके ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अंजीर, खजूर, मुनक्का, किशमिश, ये बिल्कुल इनका निरापद आप प्रयोग कर सकते हो, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और इससे हम अपने डाइट में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जो भी हम दवाई लेते हैं आयरन सप्लीमेंट के रूप में, उसके कारण कई बार क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कई बार डार्क कलर का स्टूल होता है, कई बार पेट में दर्द होता है, कई लोगों को मितली सी, उल्टी सी होने लग जाती है। तो लेकिन जब भी हम डाइट में आयरन लेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशन से आयरन की लोह भस्म, मंडूर भस्म लेते हैं तो उनसे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। आयरन लेते समय हमें 1-2 चीजें और ध्यान रखनी चाहिए कि आयरन हमेशा लिया जाए लेकिन उसका बॉडी में अवशोषण भी तो पूरा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, विटामिन सी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इनके साथ हमें आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होती है। तो आंवला, एलोवेरा जो बताते हैं, आंवला एलोवेरा लेंगे तो विटामिन सी जाएगा,
तो उससे आयरन के एब्जॉर्प्शन में हमें शरीर में मदद मिलेगी। इसी तरह जो विटामिन सी के फल हैं वो सभी इसमें, लेमन जो नींबू है, संतरा है, आंवला है, ये सभी चीजें आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। इससे के अतिरिक्त हम घर में सभी भी वेजिटेबल्स अपनी लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो उसमें भी आयरन की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं, उससे भी हमारे शरीर में आयरन बढ़ता है। और एक तांबे के बर्तन में जो पानी रखते हैं उसको भी पीने से आयरन लेवल में फायदा होता है। अब आयरन जो है वो सप्लीमेंट रूप में भी लेना पड़ता है कई बार, जब हमारे शरीर को ज्यादा आयरन की जरूरत होती है, किसी रोग विशेष में, प्रेगनेंसी की अवस्था में, लैक्टेशन की अवस्था में, जिनको पाइल्स की दिक्कत है, ब्लीडिंग पाइल्स हैं, ब्लड ज्यादा जाता है, उनमें अपना HB लेवल जरूर चेक करते रहना चाहिए और उसमें आयरन सप्लीमेंट भी लेना पड़ सकता है। आयरन की जो मेडिसिन लेते हैं, अगर दवा लेते हैं तो कब लेनी चाहिए, वो खाने के 2 घंटे बाद लगभग लेनी चाहिए, खाने के बिल्कुल साथ नहीं लेनी चाहिए, ये ध्यान रखें। या रात को सोते समय लें, वो सबसे अच्छा है। खाने के 2 घंटे बाद या 1 घंटा पहले, अगर आपको पहले ही लेना जरूरी है तो आप पहले ले लें। और जब भी आयरन ले तो उसके साथ सबसे ज्यादा ध्यान रखें, चाय नहीं पीनी है। चाय में टैनिन होता है, वो आयरन के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आप आयरन लेते रहेंगे और शरीर में कहेंगे हम तो ले रहे हैं, लेकिन वो अवशोषित नहीं हो पा रहा है। तो उसका कारण क्या है कि हम उसके साथ साथ क्या पदार्थ ले रहे हैं। चाय, कॉफी, अल्कोहल, ये सभी पदार्थ नहीं लेने चाहिए जब भी आयरन के लिए हम दवा लेते हैं या आयरन सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। आयरन जो है शरीर में अवशोषित हो और हमारे शरीर में ही बने, हमारे शरीर में तो बन रहा है, RBC रेड ब्लड सेल्स, आपको मैंने बताया था रक्त कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है शरीर में, B12 चाहिए होता है, फॉलिक एसिड चाहिए होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन चाहिए होता है जो कि आयरन को बनाए। जो हमारी अस्थि मज्जा है, जो अस्थि के अंदर जो मज्जा है उसमें से इरिथ्रोपोइटिन जो फैक्टर है वो चाहिए होता है। तो वो सभी किससे आएंगे, सिर्फ आयरन खाने से नहीं। अगर हम शरीर में ही चाहते हैं हमारे आयरन बने तो सबसे बड़ा है प्राणायाम। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन सब से क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन अच्छे से सिक्रीट होगा, विटामिन B12, फॉलिक एसिड अच्छे से मिलेगा, जिससे क्या होगा, आयरन की एब्जॉर्प्शन सही प्रकार से हो पाएगी। सभी सुख साध्य आसन हम कर सकते हैं एनीमिया को दूर करने के लिए। और इसी प्रकार रक्त की कमी आप इन सब से पूरी कर सकते हो। और रक्त की अधिकता हो जाए तो हमारे जो आयुर्वेद में बताया गया उसमें रक्त मोक्षण बताया गया, रक्त की अधिकता हो गई है तो रक्त मोक्षण, रक्तज जो व्याधियां हैं उनमें रक्त मोक्षण बताया गया है। उसमें इसीलिए कहते हैं कि रक्तदान देना चाहिए। रक्तदान से आप दूसरे को तो जीवन दान दे ही रहे हैं, लेकिन अपनी भी क्या क्या ठीक कर रहे हैं आप, स्किन की डिजीजेस ठीक कर रहे हैं। जो भी त्वक विकार अधिक हो जाते हैं, रक्तज विकार, उसमें रक्त देना एक चिकित्सा भी है। तो इसलिए आप दूसरों को तो जीवन दान दे ही रहे हैं, लेकिन अपना भी उपचार कर रहे हैं। इसी प्रकार रक्त के बारे में मैंने आपको लगभग सभी बता दिया है। जो भी आपके प्रश्न हो इसके बारे में आप बता सकते हैं, और जो भी आगे टॉपिक आप चाहते हैं वो आप बता दीजिएगा, तो उस पर कल से हम शुरू कर लेंगे। और अब फिर से आते हैं डॉक्टर साहब के पास अपने आगे के संदेश के लिए। जैसे कहा कि अनीमिया को दूर करने में सबसे प्रभावी यदि कोई कार्य है, प्राणायाम है, तो वह कपालभाति प्राणायाम है। कपालभाति हमारे बोन मैरो पर इफेक्ट करता है, उसको स्ट्राइक करता है, बार बार बोन के अंदर जो बोन मैरो है उसे एक्टिवेट करता है, और उससे हमारा जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और खास तौर पर एक नवीन रक्त की सृजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो हम बोन मैरो पर हम काम करते हैं जब कपालभाति होती है। तो कपालभाति करने वाली महिलाओं को जो अधिकतम अनीमिक रहती हैं उनको सबसे अधिक लाभ कपालभाति से रहता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि खास तौर पे मेंसेस और पीरियड्स के दिनों में उसे नहीं करना होता। इतनी सी बात अपने को ध्यान में रखते हैं। और आइए अब हम आज सब लंबा गहरा श्वास भरते हुए समष्टि के मंगल के लिए
आज कोरोना महामारी से संपूर्ण दुनिया भयभीत है, मानसिक अवसाद की स्थिति में है। मानसिक अवसाद और इस कष्ट की स्थिति से उबारने के लिए प्रार्थना करते हुए लंबा गहरा श्वास प्रणव ध्वनि के साथ ओ 30 सेकंड के लिए मौन। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम। सर्वेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः।